This is why we have seen Kabir singing. This is why we read the poetry of Rumi that we read. That is the love of the highest order that they have experienced. And it is why this human life is said to be the biggest blessing, the biggest opportunity, and the most fortunate event to happen to me. अब कान दास यूं पकड़ ले तो परमात्मा की प्राप्ति है, कान यहाँ से आके यूं पकड़ ले तो प्रेम की प्राप्ति है। बात एक ही है। जिसे परमात्मा से समझ आ जाए वो कान यूं पकड़ सकता है, जिसे ये प्रेम वाली बात समझ आ जाए वो यूं पढ़ कर सकता है। पर बात यह है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं रब पायो। ये बात सत्य है और बार बार झलक मिलती है। जो कण कण से शिक्षा सदगुरु माता जी ने हमें इशारा दिया कि कण कण से शिक्षा है। थोड़ा सा प्रेम मेरा यार है रब वर्गा, थोड़ा सा प्रेम किसी से जिसे जानते भी नहीं, बस दूर से प्रेम हो गया, जीवन बदल जाता है। तो यहां ये परमात्मा जो सोर्स है प्रेम का, स्रोत है प्रेम का, दिस लव, दिस इटर्नल लव, एंड दिस कम्स विद द ग्रेस ऑफ द सतगुरु। भक्ति तभी प्रेम है। भक्तों ने सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बात की है, क्योंकि प्रेम के अलावा कुछ है नहीं। पर जहां जहां भी बुद्धि, इंटेलेक्ट ज्यादा आने लगता है, वहां जो हृदय है, दिल है, वो कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि बुद्धि को प्रेम समझ नहीं आता, तो वहां लॉजिक्स, तर्क, वॉल्स, मैकेनिज्म्स, वहां ये सवाल। और कई बार इसकी वजह से ही इन भावों से वंचित रह जाते हैं, इन बातों से वंचित रह जाते हैं। जो पाना था उसे पा नहीं पाते हैं। और इसीलिए फिर ये अलग अलग तरीके से सदगुरु हमें समझाते हैं। कान कभी वहां से पकड़ते हैं, कभी यहां से पकड़ते हैं कि हृदय अभी दूर है, तो इसकी बुद्धि को हटाने में जरा इसकी मदद की जाए। दास ने कहीं एक बात पढ़ी कि ये जो इतने ग्रंथ लिखे हैं, हर ग्रंथ का लगभग, हर शास्त्र का लगभग सार या बात तो एक पंक्ति में ही हो जाती है। हम पढ़ते हैं कि आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो दास ने जहां पढ़ा वो कहते कि इससे ज्यादा कहने की जरूरत ही क्या थी गुरु नानक देव जी को। सब कुछ कह तो दिया, यही पूरे का पूरा सार है, यही पूरा ज्ञान है। कहने की क्या जरूरत है? पर कहा क्या क्या नहीं कहा, कितना कितना नहीं कहा। क्योंकि इंसान इतना सरल रहा नहीं, इतना सीधा रहा नहीं। अपने आसपास अपनी बुद्धि की, अपनी अहंकार की इतनी दीवारें खड़ी कर ली कि इतनी सी बात जो इतनी बात में कही जा सकती है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं रब पायो। आद सच जुगाद सच, सिर्फ ये दो बातों में ही सब कुछ है, पर बात नहीं बन पाती है। आज भी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। या ए नो चीज़ां दृष्टमान है जिसनू कहंदे माया ने, दसवा इना दिच समाया। इतनी से भी बात पूरी हो जाती है। कहते हैं दैट व्हेन लॉर्ड बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट, he went into silence, he vowed silence. And the story says that angels from heaven came and begged him that don't do this injustice. You can't go silent. You have attained the highest possible state. You have attained nirvana, and you can be the guiding light. Your words will be the guiding light. And Buddha says that I don't see any use of words. Those who are
awakened and are trying to find this, they will find their way. They don't need my words. And the ones who are sleeping, my words won't wake them up because they've decided to keep on sleeping. But the story says that the angels folded their hands and requested that there is another set of people who are not in that deep slumber but are still asleep. And your words will awaken them, and your words will enlighten them. And then we've seen the Dhampad, Buddha spoke so much, enlightened so many. And it is continuing. Sometimes it feels that words are just words for the ears that have no interest in listening to them or understanding them. But then the Sadguru is ever so graceful, will use words, will use statements, will use examples, will try to go beyond that intellect and reach the heart. बुद्धि के पार जाके हृदय तक पहुंचने का प्रयास, कि इसलिए करुणा कहते हैं सदगुरु के अंदर है. इसलिए we say the Sadguru is full of compassion. Can't see the world suffer because of their deep slumber. Cannot see the world in so much agony because they are not able to understand the simple fact, the simple truth, and make their lives easy. The world is suffering because it is in ignorance. We are all suffering because we are in ignorance. And I'll take a very small example. And the biggest reason of our suffering is our attachments. We have often heard this. Baba Hardev Singh Ji used to say that a devotee, an enlightened soul, lives a detached attachment style of living. He's doing everything, he's not running away. Attached enough to do everything with his heart, but detached enough to not take anything to the heart. And let's see what attachment does to us. When we watch any sport, cricket, tennis, any team sport, football, soccer, American football, we often end up pledging our loyalties to a team, and we say it's my team. It's my team. And when my team is playing, the way I'm watching that match, the way I'm invested in the match, is as if that I've betted $1 million on the match. It's as if I'm playing the match. Attachment, my team. A game of sport which could have been just entertainment for the night, sometimes turns into a sleepless night because my team couldn't win. This is what attachment does. And we do this to ourselves. I know the fun of watching the sport is there when it is my team playing, when there is something invested. Beshak, we should by all means watch and enjoy the sport with that investment. But understand that life is not to be lived that way. When I was doing my undergrad, we did a dissertation in my final year to check the effects of Indian cricket team's loss on the stock market. And the various studies proved that when Indian team lost big matches, especially against Pakistan, the stock market would go down the next day. The market sentiments changed. Attachment. This is what attachment does. And when there is no team which I call my own, I can simply enjoy the sport. And I'm not saying that we should not have our favorites or not have our teams or my team. Do that by all means. But just wake up to the fact that what attachment does to me. What is it doing?
every day in the smallest of things which don't even affect my life directly, I get attached and I get far away from peace. I take myself far, far away from peace, from the state which the Buddha said is the path of the middle path, madhyam marg, जो भक्तों का मार्ग है, डिटैच्ड अटैचमेंट, अनासक्त आसक्ति, कीचड़ में कमल की तरह संसार में इस प्रकार रहा जाता है जैसे कीचड़ में कमल रहता है। तो ये है ज्ञान, ये है ब्रह्म ज्ञान। अब परमात्मा कह लें, खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, या प्रेम कह लें, या दुख का अंत कह लें, आनंद कह लें, जो शब्द पसंद आता है, जिस शब्द को सुन के लगता है कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये मिल सकता है। परमात्मा जो ढूंढ रहा है उसे परमात्मा मिल सकता है, आनंद जो ढूंढ रहा है उसे आनंद मिल सकता है, शांति जो ढूंढ रहा है उसे शांति मिल सकती है, दुखों से जो हरना चाहता है उसे दुखों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। विधि एक ही है, ये ब्रह्म ज्ञान। जो नाम मेरे हृदय को पसंद आता है, हाँ कि परमात्मा नहीं चाहिए पर आनंद चाहिए, आनंद लेने आ जाइए। परमात्मा नहीं चाहिए, शांति चाहिए, शांति लेने आ जाइए। जब मिल जाएगी तो ना परमात्मा बोलने में दिल को प्रॉब्लम होगी, दिमाग को प्रॉब्लम होगी। जैसे दास को इस वक्त नहीं हो रही, परमात्मा को शांति भी बोल पा रहे हैं, आनंद भी बोल पा रहे हैं, प्रेम भी बोल पा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, बात तो इस एक की हो रही है। जब तक ये बात पता नहीं है बात किसकी हो रही है, तो गुस्सा आ सकता है, मेरे परमात्मा को शांति कैसे बोल दिया, मेरे परमात्मा को तौहीन कर दी मेरे परमात्मा की। जिसको लगता है परमात्मा की तौहीन हो सकती है, वह परमात्मा को जानता नहीं है। यह अज्ञानता के हम प्रमाण देते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं। तो क्योंकि आवाज दी जा रही है, और खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरे 15-16 दिन यही सुना है कि यहां भक्ति समझ नहीं आती, या इंटेलेक्ट ज्यादा है, बुद्धि का प्रभाव ज्यादा है। तो इसलिए आज दास ने कहा कि इस टूर का, नॉर्थ अमेरिका का आखिरी समागम इस वर्ष का, इस यात्रा का, तो कहा जाए, बताया जाए, ताकि आगे भी आवाज दी जा सके। कोई नहीं, परमात्मा नहीं चाहिए तो जो चाहिए वो ले लो। तो अरदास यही कि जिस जिस जीवन में ये दात आई है, वहां इसकी कदर, इसका एहसास इस कदर बसे कि एक क्षण भी, एक पल भी दूर ना हो इससे। और जहां